हेलो सिविल इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने अपने 5वें सेमेस्टर के एग्जाम भी बहुत अच्छे से दिए होंगे। और G4 बैच आप सबके लिए कैसा रहा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे आप सभी। और बच्चों, अब है बारी आप सबके लास्ट सेमेस्टर की 6 सेमेस्टर की। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग 6 सेम के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके 6 सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उनमें से ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। प्लस अगर आप इन फ्यूचर बीटेक करते हैं तो वहां भी आपको काफी काम आएंगे। साथ में जो आपके कंस्ट्रक्शन साइट पर सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, उनकी बात करेंगे। उसके बाद ये सभी सब्जेक्ट्स आपके कब से स्टार्ट होने वाले हैं, क्लासेस किस वे में चलेंगी, सारी जानकारी इसमें केवल सिविल 6 सेम के लिए ये वीडियो है। सिर्फ सिविल 6 सेम वाले बच्चे इसको देखेंगे। भाई यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं आपका 6 सेम का हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट के बारे में मैं जानकारी दे दूंगा स्टार्टिंग में ही। और इसी के अकॉर्डिंग प्लीज फिर आप लोग अपना कोर्स ज्वाइन करके पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि फिर आपको ज्यादा डिले करने की नीड नहीं है। ठीक है, सारी जानकारी इसमें समझ में आ जाएगी आपको। सबसे पहली चीज, 6 सेम में इस बार आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कितने बच्चों? 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। ठीक है, कौन कौन से 5 सब्जेक्ट हैं? एक आपका क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन है। अब से 2 साल 3 साल पहले इसका नाम हुआ करता था एस्टीमेटिंग एंड कॉस्टिंग। आपने सुना होगा सिविल इंजीनियर होने के नाते कि एस्टीमेट, किसी बिल्डिंग का एस्टीमेट निकालना है ना। कोई भी काम करवा रहे हैं कंस्ट्रक्शन का वर्क, तो हमें उसका एस्टीमेट निकालना है। तो ये एस्टीमेट निकालने वाली चीजें सब आपको यहाँ पर समझ आएंगी। बेसिकली क्वांटिटी सर्वेइंग को ही हम लोग एस्टीमेट कह देते हैं। क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा, सर्विंग मतलब होता है किसी चीज का सर्वे करना, जानकारी इकट्ठा करना उसके बारे में। तो यहाँ पर क्वांटिटी की जानकारी लेंगे, और हम सिर्फ क्वांटिटी की जानकारी नहीं लेंगे बल्कि कॉस्टिंग की जानकारी भी हम यहाँ पर लेंगे, कितनी कॉस्ट निकलती है किसी भी चीज की। तो ये क्यूएस भी बहुत प्यारा सब्जेक्ट है बेटा। ये इसमें दोनों चीजें आपकी, इसमें थ्योरी भी है प्लस आपका इसमें न्यूमेरिक वाला पार्ट भी है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ फ्यूचर के हिसाब से बच्चों, तो आपका डिप्लोमा में तो पढ़ना ही है, साथ में जो जेई एग्जाम्स होते हैं उन जेई एग्जाम्स के लिए भी आपका ये सब्जेक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, स्पेशली इस साइट पर, कंस्ट्रक्शन साइट पर भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है एस्टीमेटिंग की। कहते भी हैं भाई आपको सर्वेइंग आता है, एस्टीमेटिंग आता है या नहीं आता। एस्टीमेटिंग बहुत मेन सब्जेक्ट है। अगर आप एस्टीमेट अच्छे से सीख जाते हैं तो वास्तव में आप सिविल इंजीनियर वाली फीलिंग ले पाएंगे। बहुत मजा आएगा इस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको। मैं खुद पढ़ाऊंगा आप सभी को ये वाला सब्जेक्ट। आपका बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत मजेदार है। ठीक है, दूसरा बेटा आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट्स एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसको हम सीएमए कह देते हैं। सीएमए जो सब्जेक्ट है बेटा आपका, ये सब्जेक्ट बेसिकली जेई एग्जाम्स में तो नहीं आता, लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट तो कंस्ट्रक्शन पे बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। साइट पर बेसिकली ज्यादा यूज होगा इसका। इसके अलावा अकाउंट्स मतलब बिलिंग वगैरह अगर आपको करनी हो तो इस सब्जेक्ट में यूज करना होगा। साथ में अगर अपना कोई आप स्टार्टअप करना चाहते हैं फ्यूचर में, डिप्लोमा करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद, तो जब स्टार्टअप मीन्स कोई बिजनेस की तरफ मूव करना चाहते हैं तो इसमें आपका एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी है। एंटरप्रेन्योरशिप है ना, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी यहाँ पर बढ़िया तरीके से। तो खुश हो जाइए, ये सब्जेक्ट भी आपको मैं ही पढ़ाऊंगा बहुत अच्छी वे में। अच्छा, इस सब्जेक्ट में टोटली थ्योरी है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं आता लेकिन पढ़ना जरूर है आपको। थ्योरी है इसमें, मजेदार सब्जेक्ट है, मजे से समझेंगे इसको। ठीक है, और बहुत मॉडिफाइड कंटेंट रहेगा, एकदम मॉडिफाइड कंटेंट, बेहतरीन लेवल वाला। ठीक है, एक तो जैसे अभी बताऊंगा, सारी चीजें सुनते चलिए। आगे डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है बेटा, माय फेवरेट, बहुत फेवरेट है मेरा ये। इस सब्जेक्ट को ट्रिपल रिस्पेक्ट दीजिएगा आप सब बच्चे, मतलब और ज्यादा रिस्पेक्ट दीजिएगा, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये। डीएसएस शॉर्ट में इसको बोल देते हैं, डीएसएस, इसको क्यूएस भी बोल देते हैं शॉर्ट में, इसको सीएमए बोल देते हैं, इसको डीएसएस बोल देते हैं शॉर्ट में। इसमें थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल भी है, लगभग दोनों का बराबर वेटेज रहता है आपके डिप्लोमा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन एक तरह से इसको न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में स्टील सेक्शंस के डिजाइन देखने को मिलेंगे आपको। और मैं अगर बात करूं आपके डिप्लोमा के लिए, तो डिप्लोमा के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मीन्स जो आपके जूनियर इंजीनियरिंग के एग्जाम्स होते हैं ना, सिविल से, भाई सिविल में है तो डेफिनेटली जेई की तरफ तो ध्यान जाता ही होगा आप सबका जरूर। सबसे ज्यादा वैकेंसी भी सिविल में ही आती है, अच्छा खासा वेटेज रहता है आपका, है ना। तो यहाँ पर डीएसएस भी आपका जेई एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, प्लस बीटेक में भी आपके सब्जेक्ट जिन पर मैं जेई लिख रहा हूँ ना, बीटेक में भी आपको ये देखने को मिलेंगे, क्योंकि बीटेक खुद भी पढ़ा रहे हैं हम, यहाँ पर चल रहा है ऑलरेडी जीटेक पॉली पर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भाई ये भी डीएसएस जो सब्जेक्ट है ये भी पढ़ना है बढ़िया तरीके से, और ये सब्जेक्ट भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये 3 सब्जेक्ट मैं आपके साथ में डील करूंगा। 2 सब्जेक्ट के लिए हमने जीटेक पॉली पर बहुत एक्सपीरियंस टीचर, जो मतलब इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, इंस्टीट्यूट मतलब जो कॉलेज है आपके, यूनिवर्सिटी कॉलेज जो होते हैं उनमें पढ़ा रहे हैं, उन्हें लगभग 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है।
तो वो टीचर आपके साथ में दोनों सब्जेक्ट को डील करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा ड्राइंग के बारे में। तो जो आपका ड्राइंग सब्जेक्ट है ये वाला, ये भी आपको एक न्यू टीचर पढ़ाएंगे ड्राइंग। अब ड्राइंग में आपको भाई ना तो न्यूमेरिकल ना थ्योरी, इसमें तो सीट बनानी होती है, इसमें सीट बनानी होती है बेसिकली। तो ये भी आपको एक नई टीचर पढ़ाने वाले हैं। साथ में एक सब्जेक्ट आपका इलेक्टिव आता है, 5वां सब्जेक्ट इलेक्टिव। इलेक्टिव का मतलब होता है चॉइस के हिसाब से आपको चुनना है सब्जेक्ट। इसमें आपके 3 सब्जेक्ट दिए गए। एक आपका इसमें बेटा इलेक्टिव में जो है आरएमबी दिया गया है, एक आपका प्लम्बिंग सर्विस है और एक एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर है। मोस्ट ऑफ द कॉलेज में ये आरएमबी चलता है, कुछ कॉलेजों में प्लम्बिंग भी चलता है और बहुत कम कॉलेजों में एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है। तो इनमें से एक ही पढ़ना होता है, सारे नहीं पढ़ने होते। ये आपको कॉलेज से पता करना आपके कॉलेज में कौन सा चल रहा है। इनमें से जो आपके कॉलेज में चल रहा होगा उसके हिसाब से आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना होगा। फिलहाल के लिए भी हम यहाँ पर आपको आरएमबी की क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपके कॉलेज में आरएमबी के अलावा कोई और सब्जेक्ट चलता है तो उसकी जानकारी जरूर दीजिएगा प्लीज, वो सब्जेक्ट भी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी हमारा आरएमबी चलेगा आपके कोर्स के अंदर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेज में अब तक जो चलता है आरएमबी ही चलता है। तो कहीं पे प्लम्बिंग सर्विस हो तो बता दीजिएगा, ये भी शुरू हो जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अलग से चार्ज नहीं होगा इसका, सेम कोर्स में रहेगा। ठीक है, तो ये 5 सब्जेक्ट बच्चों आपको पढ़ने हैं। मैंने आपको जानकारी सभी सब्जेक्ट के बारे में दे दी है। मुख्य सब्जेक्ट आपके 2 हैं, ऊपर के तीनों मैं पढ़ाऊंगा, नीचे के 2 जो हैं सिविल इंजीनियरिंग के बहुत सीनियर टीचर हैं दोस्त, मैं आपको जरूर मिलवाऊंगा उनसे भी। ज्वाइनिंग उनकी हो गई है फाइनली, आपके बीच में जब क्लासेस लेके आएंगे सर तो पहले उनका इंट्रोडक्शन रहेगा। लगभग 2010 से और अब तक लगातार पढ़ा रहे हैं सर, अभी भी जुड़े हुए हैं इंस्टीट्यूट के साथ में, और हमारे यहाँ पर भी ऑनलाइन क्लास लेंगे सर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बेटा आपके ये सब्जेक्ट के वेटेज के बारे में, आपके डिप्लोमा में कितने कितने नंबर में ये। तो एज यूजुअल आपको पता होगा भाई 50 नंबर में थ्योरी का आपका एग्जाम होगा, तो क्यूएस भी है 50 नंबर में, साथ में सीएमईडी भी आपका 50 नंबर में ही है बच्चों। जो सीएमईडी सब्जेक्ट है ये भी 50 नंबर में है। अगला जो आपका डीएसएस है बेटा ये भी 50 नंबर में है डीएसएस। देन आपका ड्राइंग भी 50 नंबर में। ड्राइंग के लिए समय ज्यादा है 3 घंटे का, बाकी सबके लिए 2.5 घंटे का समय है। इसके बाद आपका यहाँ पर बेटा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, उसका कोई एग्जाम नहीं है। इधर इलेक्टिव पे स्टार बना हुआ है। इलेक्टिव पे स्टार क्यों बना हुआ है? क्योंकि इलेक्टिव में 3 आते हैं, नीचे लिखे हैं तीनों के नाम, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, प्लम्बिंग सर्विस, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसमें तीनों आते हैं। आपको एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई सा एक आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम भी 50 नंबर का ही होता है। बाकी सबका 2.5 घंटे का समय, सिर्फ आपका ड्राइंग का 3 घंटे का समय रहेगा थ्योरी एग्जाम का। और आपको पता, हम थ्योरी एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर कराएंगे। बाकी प्रोजेक्ट वर्क आपको करना होता है कॉलेज की तरफ से। प्रोजेक्ट वर्क आपको इस बार करना होगा बेटा, पूरे 100 नंबर में होता है आपका प्रोजेक्ट वर्क जो होता है। और इधर आपका सर्वे कैंप है, तो सर्वे कैंप भी आपका प्रैक्टिकल ही है। ठीक है, थ्योरी नहीं है इसका भी। चलिए, तो ये आपको सब्जेक्ट का वेटेज समझ आ गया होगा। बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस बार टीम में कौन कौन रहने वाले हैं 6 सेम के लिए। तो स्पेशली 3 सब्जेक्ट जो मैंने बताए मेन सब्जेक्ट आपके, उनको मैं खुद आप सबके साथ में डील करने वाला हूँ, मुझे आप अच्छे से पहचानते होंगे। इसके बाद सर को भी हमने हाइड किया, दिखाया नहीं आप सबको। सर से हम आपको एक सेशन के साथ में इंट्रोड्यूस कराएंगे। अरुण सर हैं सिविल इंजीनियरिंग से, लगभग 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है सर को। तो ड्राइंग के लिए मेनली आपके साथ सर कनेक्टेड रहेंगे और आरएमबी सब्जेक्ट के लिए। इसके बाद गोपाल सर हैं हमारे सिविल इंजीनियरिंग से, जो कंटेंट क्रिएटर की पोस्ट पे हमारे यहाँ पर, और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपके पास तक पहुंचाएंगे हम लोग। इसके बाद आपके अमन सर भी हैं, जो जूनियर बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं साथ में, और आपके कंटेंट में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे सर आपके। ठीक है, तो ये हमारी टीम हो गई जो 6 सेम के लिए वर्क करने वाली है। मतलब फ्रंट एंड पे हम देखें तो 2 टीचर आपके सामने रहेंगे, 2 लोग बैक एंड पे रहेंगे आप सबके सपोर्ट के लिए। कोई भी कैसा भी डाउट होगा, चारों लोग आपको ग्रुप में भी दिखाई देंगे आपके में। इस बार एप्लीकेशन ग्रुप ऑन रहेंगे। ठीक है, आपको फालतू कमेंट नहीं करना, कमेंट करेंगे तो फिर आप टाइम आउट कर दिया जाएगा आपका, मतलब आप कमेंट नहीं कर पाएंगे फिर कोई भी, है ना। ऐप में बहुत सारे फीचर ऐड करवाए हैं नए नए, तो इसीलिए आप सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट कीजिएगा। और सभी जिस टीचर से जो भी आपको पूछना हो तुरंत कमेंट करेंगे, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा आपके ग्रुप के अंदर ही। ठीक है, तो हमारी टीम रहने वाली बच्चों इसमें। इसके बाद आगे बात करते हैं भाई, बता ही दिया मैंने कौन से सब्जेक्ट कौन पढ़ाएंगे। ऊपर के 3 सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ा रहा हूँ आपको, नीचे के 2 सब्जेक्ट आपको अरुण सर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है भाई, सभी को समझ में आ गया। कंटेंट में क्या मिलेगा? तो एज यूजुअल आप सबको पता है भाई, लाइव क्लासेस मिलेंगी। सबसे बड़ा बेनिफिट जीटेक वाली पे आपको ये होता होगा, लाइव क्लास जरूर दी जाती है बेटा, है ना। और लाइव क्लास से ये फायदा रहता है, बच्चे साथ में पढ़ के मजा लेते हैं, अच्छे से कनेक्टेड हो पाते हैं क्लास के साथ में। क्योंकि कई बार रिकॉर्डेड क्लास में बच्चे बोर फील करने लगते हैं। जब बच्चे एक साथ कई सारे बच्चे होते हैं, रिप्लाई करते हैं, यहाँ से पूछते हैं, कोई डाउट है बच्चा साथ में पूछता है, तो बिल्कुल ऑफलाइन जैसी फीलिंग आने लगती है बच्चों को। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा आपको। सारी क्लासेस यहाँ पर लाइव होंगी बेटा, है ना। लाइव क्लास खत्म होने के बाद फिर उसकी रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी। जैसे कोई बच्चा किसी बार टाइम से लाइव क्लास किसी कारण से नहीं अटेंड कर पाता है, तो बाद में आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी उस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सभी जो सेशंस होंगे बाइलिंगुअल होंगे। आप इंग्लिश से बिलोंग करते हैं डेफिनेटली कोर्स ज्वाइन करें, हिंदी से बिलोंग करते हैं तब भी ज्वाइन करें। और पीडीएफ नोट्स भी बाइलिंगुअल आपको दिए जाएंगे। इसके बाद इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपको बताते ही एग्जाम से पहले, और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ में। ये वाला ऑप्शन अब ऑन रहेगा आपका। अच्छा, एक और प्लस पॉइंट मैं इस बार बताऊंगा आप सबको, अभी बताऊंगा, बस जुड़े रहिए थोड़ा सा। तो आपका ये भाई ग्रुप चैट सपोर्ट पूरी तरह रहेगा। जो मैंने टीम मेंबर दिखाए, सभी टीम मेंबर ग्रुप में ऐड होंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। ठीक है,
हालांकि डाउट तो कोई बचता ही नहीं पहली बात तो, फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है क्लास के रिगार्डिंग कुछ भी किसी भी तरह का, तो आपको तुरंत अपना चैट करना और रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। ग्रुप में ही चैट करेंगे आप लोग, ग्रुप ऑटोमेटिक बन जाएगा। ग्रुप की खास बात यह गर्ल्स बॉयज कोई भी है आप, तो गर्ल्स के नंबर वगैरह उसमें सीन नहीं होता ना बॉयज के, सिर्फ आपके नाम शो होंगे, कोई एक दूसरे का नंबर नहीं देख सकता इस ग्रुप में। ये बहुत अच्छा ग्रुप है, ठीक है, ये एप्लीकेशन का ग्रुप रहेगा आपका। तो भाई सभी को समझ आ गया क्या क्या कंटेंट रहेगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में, कोर्स की फीस क्या रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं तो मुझे लगता है फीस को लेके बहुत परेशान रहते हैं, सर कोर्स की फीस क्या है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए फीस भाई, कोर्स की फी आपके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए। आप सबको पता है भाई कोर्सेज जो हमारे नॉर्मली आपके 5 सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट मिनिमम 300 रुपये का रहता है, तो 1500 रुपये होते हैं आपके कोर्स का प्राइस, है ना, 1499 रुपये। लेकिन आप सबकी हेल्प के लिए हमने 1499 को भी काट दिया है, इतना नहीं रखा है। आप सबको पता है कोर्स पर अगर आप जाएंगे तो आपको 999 दिख रहा होगा, कोर्स का प्राइस कितना बेटा 999 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने कोर्स का प्राइस 999 से भी कम कर दिया है। इसमें मैंने इस बार पहली बार, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, अच्छे अच्छे नंबर लाते हैं, तो उन बच्चों को देखते हुए यहाँ पर एक तो परसेंटेज के हिसाब से डिस्काउंट रखा है, बच्चों का नंबर जिस हिसाब से होंगे उस हिसाब से भी उनको डिस्काउंट दिया जा रहा है। बट इसमें कुछ बच्चे भी होंगे जो बहुत ज़्यादा परसेंट नहीं ला पाए, तो कहेंगे सर क्या हम लोगों को कोर्स नहीं मिल पाएगा, हम अच्छी जगह से नहीं पढ़ पाए, तो हमें भी तो ऑफर मिलना चाहिए ना, तो डेफिनेटली उनका भी ध्यान रखा गया है। बाकी मैं स्कॉलरशिप के बारे में बता दूं, जिन बच्चों का 80% या इससे एबव है, 80% या इससे एबव है, उनको पूरा का पूरा 100% स्कॉलरशिप है भाई। 100% स्कॉलरशिप का बेटा यहाँ पर मीन्स ये है एक्चुअल में, जो हमारे पास जितना आपका फी आता है ना वो पूरा का पूरा मेरी तरफ से 100% फ्री है, बट कुछ आपको थोड़ा सा चार्ज रहता है, जो एप्लीकेशन का चार्ज होता है, मीन्स जो आपका प्लेटफॉर्म है उसका चार्ज होता है क्लास प्लस की तरफ से, तो वो आपको पे करना होता है। मुझे लगता है 5-6% होता है, 20-30 रुपये होते होंगे इसके, तो 5-6% शायद जाता है उसका फी चार्ज होता है, वो नेट हैंडलिंग चार्ज कह लीजिए आप, या इसको कुछ और मतलब जो भी नाम दे सकते हैं आप लोग, तो वो चार्ज रहता है। मैक्स टू मैक्स जो है आपका ऐप पे 94 तक का हो पाता है डिस्काउंट, बट हमारी तरफ से पूरा वो फ्री है। बाकी जो एप्लीकेशन का चार्ज है बस वही होगा 10-20 रुपये, तो वो आपको शायद इसमें पे करना पड़ सकता है। और बाकी ये जो बच्चे हैं आपके 75% से 80% के बीच वाले, जिनका 75 से 80% बीच में भाई, इनको 70% का डिस्काउंट है, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 70 से 75% के बीच में बिलोंग करते हैं, 70 से 75 के बीच में, बड़ा उन बच्चों को जो मिलेगा डिस्काउंट वो मिलेगा 50% का, ठीक है, 50% का। अब 70 से नीचे वाले जो बच्चे हैं उनका क्या होगा फिर, तो आप कहेंगे भाई 70 से नीचे वाले जो बच्चे हैं उनका मैंने ऑलरेडी लगा दिया है, जिनका 70 से कम है, लेस देन कितना 70% से कम वाले जो बच्चे बेटा उनको 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब प्लीज माइंड मत करना बच्चों आप लोग, क्योंकि आप लोग इस बार अच्छे नंबर लेके आएंगे डेफिनेटली, मैं अगले में अब कहेंगे अगला सेम तो है ही नहीं हमारे पास, तो जेई तो है, वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। इस सेम में बहुत मेहनत करिए आप लोग, मैं खुद चाहता हूँ पर्सनली मेरे पास बच्चे पढ़ने वाले बच्चे जो बहुत मेहनत करते हैं, उन बच्चों के लिए मैं यहाँ से मेहनत करूँ और जेई में सिलेक्शन दिलाऊँ। मेरा मेन मोटिव भी यही है बेटा स्कॉलरशिप देने का आप सबको, ताकि पढ़ने वाला बच्चा पीछे न रह जाए। मुझे पता चल जाएगा मेरे पास फिल्टर्ड बच्चे कितने आ रहे हैं, जो 80% वाले होंगे मेरे पास उनका डेटा रहेगा, ये बच्चे मेरे पढ़ने वाले बच्चे स्कॉलर्स हैं, ये जिन्होंने स्कॉलरशिप गेन किया है, इन बच्चों पे मैं और ज्यादा मेहनत करने वाला हूँ इस पर बहुत अच्छे से। हालांकि ऐप में तो सभी पे इक्वली मेहनत की जाएगी, बट मैं कोशिश करूंगा जो बच्चे इन फ्यूचर जेई में आएंगे ना कोर्स में, इनमें से जो बढ़िया पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको मैं अलग से भी पर्सनली गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। यहाँ से कोशिश करूंगा मैं ऑफलाइन सपोर्ट भी आपको दे पाऊँ, या जिस वे में हो पाएगा पॉसिबल, क्योंकि मुझे चाहिए बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना। मैं पिछले 7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ डिप्लोमा क्षेत्र में, और मुझे डिप्लोमा में पढ़ाते हुए 8 साल लगभग हो गए, अभी तक कॉन्स्टेंट चल रहे हैं बच्चे, आते हैं पढ़ते हैं बढ़िया से, थोड़ी बहुत मतलब जितनी हो पाता है बच्चों से उतना नॉलेज भी बढ़िया से गेन करते हैं, डिप्लोमा करते हैं निकल जाते हैं बच्चे। लेकिन मैं अभी तक ऐसे बच्चे को नहीं देख पाया, अभी तक पिछले 8 साल से एक बार भी बच्चा मेरे पास नहीं आया कि सर मैं यहाँ पर सेलेक्ट हुआ हूँ, आपसे पढ़ करके प्लीज आप यहाँ पर आइए। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये कि कोर्स हमारे उस पर जेई के चलते तो थे नहीं, अभी लास्ट ईयर ही हमने कोर्स स्टार्ट किया है। अब जो रिजल्ट आएंगे बच्चे, उनमें बच्चे मेरे पास जरूर सिलेक्शन लेके आएंगे, और इसमें मैं चाहता हूँ आप सब भी ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में रहें। इसलिए मैं बच्चों को यहाँ पर थोड़ा सा चेकआउट कर रहा हूँ कितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करने वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो वहां से मैं बच्चों को खुद गाइड करूंगा पर्सनली, बेटा आप लोग हैं योग्य, आप लोग कर सकते हैं, है ना, आप लोग जेई की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, और प्रिपरेशन के साथ साथ डिप्लोमा के साथ में भी आप तैयारी करके बहुत अच्छा कर सकते हैं, और जेई का एग्जाम आराम से क्लियर कर सकते हैं। बहुत बड़ी चीज नहीं है बेटा जेई निकालना, बहुत आराम से निकाल लेंगे अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तो, क्योंकि वही सेम जो सब्जेक्ट यहाँ पढ़ रहे हैं वही आपके जेई में है, तो क्यों नहीं कर सकते आप, डेफिनेटली कर सकते हैं, बस सही गाइडेंस की आपको जरूरत है। इसलिए मैं यहाँ पर मुझे पता चल जाएगा कौन बच्चे कितने कितने % नंबर लेके आ रहे हैं। तो 70 से ऊपर वाले जो बच्चे हैं इनको ये वाला है, और जो बच्चे 70 से नीचे वाले बेटा अभी 30% आपको, लेकिन इन फ्यूचर मेहनत करेंगे आप लोग तो आपको भी बहुत अच्छे से स्कॉलरशिप दिया जाएगा। उसके भी आप पर फिर इन फ्यूचर जेई का जो कोर्स होगा उसमें आपको इनरोल करवाया जाएगा, ठीक है। और जेई का कोर्स तो आपको पता है पूरे 3-3 हजार रुपये का कोर्स है, 3,000-4,000 रुपये का समथिंग, उस कोर्स पर मैं आपको स्कॉलरशिप दूंगा, बस इस बार मेहनत कर लेना सही तरीके से, ठीक है। और वहाँ पर्सनली गाइड करूंगा आपको जेई के लिए
क्योंकि बेटा मेरा मन है कि आप लोग सेलेक्ट हों, आप लोग लाइफ में कुछ अच्छा करें। डिप्लोमा तक तो हम बहुत लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जीटेक वाली सबसे बेस्ट कंटेंट देता है डिप्लोमा क्षेत्र में। बट मैं चाहता हूँ आप लोग अब आगे बढ़ें, आगे बहुत अच्छा करें, जेई वगैरह में पार्टिसिपेट करें, वहाँ मेहनत करें। इसलिए मैं खुद इस बार फिर से जेई की तरफ मूव कर रहा हूँ बच्चों के लिए मेहनत करने के लिए। तो हो सकता है आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो जरूर आइएगा मेरे साथ जेई के बेस में भी, ठीक है। इस बार बहुत मेहनत करेंगे आप सबके साथ में मिलकर, क्योंकि ये तो पूरी तरह रट गया, उंगलियों पर हो गया डिप्लोमा का पूरा पूरा अच्छे से, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और प्लस हमने टीम भी पूरी क्रिएट कर दी है इसके लिए। तो मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा आगे बढ़े, है ना, मेहनत करें अच्छे से। तो बेटा मैंने बता दिया, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता दोस्त, ये सबसे सबसे मिनिमम प्राइस है। यहाँ पर मतलब मैंने ये कह दिया, ये जो डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं इस पे नहीं, इस वाले प्राइस पे दे रहा हूँ। अब अगर आप मानिए ये 1000 रुपये समथिंग, 1000 पे अगर मैं पूरा 100% डिस्काउंट दे रहा हूँ, 3-4% का चार्ज वही नेट वाला फीस लगेगा, तो 20-30 रुपये हो सकते हैं मुश्किल से इसके लिए। यहाँ पर अगर आपको 70% डिस्काउंट मिल रहा है तो 300 रुपये का मात्र पूरा कोर्स, और आपके सब्जेक्ट 5 है जिसमें आपके टीम मेंबर्स भी हैं, उनकी भी सैलरी होती है बेटा कुछ ना कुछ, है ना, क्योंकि हर किसी की जरूरत होती है। तो आप देख सकते हैं इससे ज्यादा बेटा कम नहीं हो सकता कैसे भी। यहाँ 50% पे भी 500 रुपये होते हैं मुश्किल से। और मैं खुद बोल रहा हूँ, बुक लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मेरा वादा, किताब कोई नहीं खरीदनी पड़ेगी आपको, सिर्फ कोर्स ही एनफ है आपके लिए, ठीक है। इधर मैंने बता ही दिया 30% में भी 700 रुपये होते हैं बेटा, 5 सब्जेक्ट में 700 रुपये मुझे लगता है बहुत अधिक नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा कंजूसी प्लीज मत किया करिए आप 100-200 रुपये के लिए। हमारी भी बहुत बड़ी टीम होती है, बैकएंड पे भी काफी लोग होते हैं, उनकी भी सैलरी वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है, वो सब आपके एंड से ही होता है। मैं हमेशा से कहता हूँ आपके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है, आपसे ये प्लेटफॉर्म है, आपसे ही हम सब हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप कोशिश किया करें इसमें भी पार्टिसिपेट करने की कोर्स में। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने देखा है इस बार हमारे जो जीटेक वाली का कंटेंट है, बच्चे पेड कोर्स लेते हैं, बढ़िया से पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद एग्जाम टाइम पर फ्री मटेरियल में पीडीएफ धुआंधार दिए जाते हैं। और उसके बाद से बाकी बच्चों को परेशान करते हैं कि भाई तुमने पैसे में कोर्स लेके क्या कर लिया, हमें तो फ्री में मिल गया जीटेक वाली का सारा कंटेंट। तो इस बार जो एग्जाम होंगे आपके आने वाले टाइम में, उस बार फ्री मटेरियल में पीडीएफ नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। जो बच्चा पेड कोर्स लेगा पीडीएफ सिर्फ उसी को मिलेंगे, रिवीजन क्लास के भी पीडीएफ सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे, बाकी सबको रिवीजन क्लास का कोई कंटेंट नहीं दिया जाएगा फ्री मटेरियल में, ठीक है। क्योंकि इससे हमारे पेड वाले बच्चों को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। ध्यान रखना इस बार, जो भी बच्चे सुन रहे हो ध्यान से सुन लीजिए भाई, क्योंकि यहाँ पर रिवी जीटेक वाली इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म बेटा सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो लगातार मैराथन क्लास, सिर्फ यहाँ ऐसे नहीं कि 2 घंटे 3 घंटे पढ़ा के केवल इंपोर्टेंट बता दी कि ये मेन है, वहां से नहीं आया तो बच्चों का काम खत्म। यहाँ पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपको बेहतरीन तरीके से रिवाइज करा दो, मैं खुद आपके साथ में 12-12 घंटे जरूरत हो तो 12 घंटे, 6 घंटे जरूरत 6 घंटे लगातार, जब तक आपके पेपर चलते हैं आपसे भी कहीं जाता, मैं और मेरी टीम पूरी तरह मेहनत करेगी आपके साथ में, लाइव भी आपको रिवाइज कराते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बने बनाए कोर्स आपको इस तरह नहीं दिए जाएंगे, आपको लगातार लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, रिवीजन भी पूरा लाइव कराया जाएगा अच्छे से, और एग्जाम टाइम पर पूरी तरह कनेक्ट रहेंगे आपके साथ में। मैं खुद यहाँ से बोल रहा हूँ पूरी तरह मेहनत करेंगे साथ में। जो मैं बोल रहा हूँ बेटा यहाँ पर हमारे यहाँ बीटेक और जेई के कोर्स चल रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ आपको पर्सनली गाइड करना उन सब चीज़ों के लिए। अब आप फाइनल में आ चुके हैं, अगला स्टेप आपका बहुत बड़ा होगा इसके बाद से, तो इसलिए सही गाइडेंस की बहुत जरूरत है आपको। तो अगर आपको अच्छा लगता हो, मतलब मैं ये नहीं कर रहा ज्वाइन ही करिए, अगर आपको सही लगता, बात है सही लग रही है, ट्रस्ट करते हैं थोड़ा बहुत, तो आप आ सकते हैं कोर्स में। क्लासेस आपकी बेटा 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। जो क्लासेस हैं आपकी वो 20 जनवरी से रेगुलर स्टार्ट कर दी जाएंगी। बाकी कोर्स में मैंने जो ओल्ड वाला रिकॉर्डेड कोर्स है, क्योंकि सिलेबस तो चेंज हुआ नहीं है, तो ओल्ड वाला रिकॉर्डेड तो पूरा दे ही रहा हूं मैं। आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे आपके कोर्स में, एक ओल्ड रिकॉर्डेड कोर्स और एक न्यू लाइव कोर्स। ओल्ड रिकॉर्डेड कोर्स ऑलरेडी पूरा दे दिया गया, वो कोर्स आपको मिल जाएगा वहां पर। साथ में जो न्यू लाइव कोर्स है 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा आप सबके लिए, ठीक है। 20 तारीख से लाइव क्लास प्रॉपर वे में स्टार्ट हो जाएंगी। जो टीचर्स मैंने बताया वो आपको पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, मैं खुद भी आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, कंटेंट रेगुलर वे में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो वास्तव में जीटेक वाले बच्चे, एक बार सेशन को लाइक जरूर करना, ताकि मुझे पता चल जाए हाँ मेरे सारे बच्चे सपोर्टिंग में हैं, ठीक है। और बाकी ये स्कॉलरशिप वाला फॉर्म अपना भर दीजिएगा, ये एक्टिव हो जाएगा आपका जल्दी ही, और उसके बाद आपका कोर्स सभी का इनरोल कर लेंगे, ठीक है। सारे बच्चे आइएगा जरूर बेटा, क्लास में वेट करूंगा आप सबका मैं। चलिए थैंक यू। बाकी कोर्स दिखा देता हूँ, ये कोर्स है आपका एप्लीकेशन पे, अगर आप देखना चाहें थोड़ा सा एक झलक देख लीजिए। स्टोर ऑप्शन में भी मिल जाएगा, बाकी आप यूपी पॉलिटेक्निक के अंदर जाएंगे तो उसमें भी आपको कोर्स दिख जाएंगे। देखिए ये आपका सिविल 6 है। अच्छा, मुझे अच्छा ये लगता है, मेरे सिविल वाले बच्चे बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, जितना मैं मेहनत करता हूँ उससे भी ज्यादा सपोर्ट कर देते हैं बच्चे। देखिए कितने सारे लाइक हैं इस कोर्स पे, 2.07 लाइक है, बहुत सारे बच्चों ने इस कोर्स को पसंद किया है। 999 का है, बट जिन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगा उनके हिसाब से उनको परसेंट मिल जाएगा। जो नहीं स्कॉलरशिप मतलब ले पा रहे हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें जल्दी है कोर्स के, नहीं सर जल्दी चाहिए हमें, तो आप 30% का लाभ लेकर के आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है अभी के लिए। तो ये आपका बेटा कोर्स है। इस कोर्स में अगर आप कंटेंट को देखेंगे, यहाँ पर कंटेंट को, तो यहाँ कंटेंट आप देख पा रहे हैं, ये पूरा कंटेंट है, सिलेबस है, न्यू लाइव कोर्स है, और आपका ओल्ड रिकॉर्डेड कोर्स है। तो रिकॉर्डेड कोर्स में 106 वीडियो ऑलरेडी है, 123 फाइल है, कंप्लीट कोर्स है रिकॉर्डेड वाला भी आपका। साथ में यहाँ लाइव कोर्स आपका चलेगा, 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी क्लासेस इसमें आना। यहाँ सिलेबस आप चेक कर लीजिएगा अपना, ये पूरा कंटेंट मैंने बता ही दिया। इधर अगर आप देख पा रहे होंगे सही से भाई, तो ओवरव्यू में आपको कोर्स का प्राइस यहाँ दिख रहा होगा, 1036 रुपये दिखा रहा है, बट आप
प्लीज कूपन पे जाइएगा, जीटेक 30 वाले कूपन पे, जो बच्चे स्कॉलरशिप बिना वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, या कूपन पे ही आप डायरेक्ट क्लिक कर दीजिएगा, आपका अप्लाई हो जाएगा। तो जो आपका 1000 दिख रहा था प्राइस घट करके 728 पे करना है आपको 30% वालों को। और बाकी जो बच्चे स्कॉलरशिप वाले हैं उनको अभी कूपन नहीं दिखेगा, उनको हमारी टीम की तरफ से कूपन जब लगा दिए जाएंगे तब आपको शो होगा, उसके बाद आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सभी को जानकारी समझ आ गई बेटा। कोर्स बट बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल कोर्स है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम तक मैं आपके साथ बढ़िया तरीके से रहूंगा। इस बार तो मुझे और भी बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड करनी है, थोड़ा वेट करिएगा, एकदम से मैं सारा कुछ नहीं बता रहा, बहुत कुछ आने वाला है अभी, बहुत बड़े लेवल पर। ठीक है, टीम बहुत बड़ी कर दी मैंने बैकएंड पे, मतलब मैं जितना आप जो भी मिनिमम चार्ज पे कर रहे हैं वो सारा आपके ऊपर खर्च करने जा रहा हूँ। मुझे बस चाहिए प्लेटफॉर्म का नाम बेहतर, जीटेक पॉली अगर जाना जाए तो कंटेंट के लिए जाना जाए सिर्फ, ठीक है, बाकी सब टेम्परेरी चीजें हैं। चलिए थैंक यू बच्चों, उम्मीद है आपको जानकारी पूरी समझ में आई होगी। आइएगा जरूर कोर्स में, वेट करूंगा आप सबका। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।